प्रिय मित्रों, वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं आज के कविता पाठ में। और कविता पाठ का शीर्षक है अपने उत्पादों की पताका फहरा दो हे भारतवासी। हे भारतवासी, अपने उत्पादों की पताका फहरा दो। ये मैं बहुत लंबे अरसे से, पिछले 10 साल से यूनाइटेड स्टेट्स आता रहा हूँ और उसी आने के दौरान यहाँ के तो विभिन्न सैकड़ों मैंने स्टोर देखे। स्टोर में जो दुकानें हैं और उन दुकानों में जो उत्पाद हैं वो आज से 10 साल पहले तो विदाउट एक्सेप्शन वो मेड इन चाइना थे। और पिछले 3-4 साल में थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है और बदलाव बहुत सोचने वाला है। वो ये है कि अब कपड़े, तैयार कपड़े मेड इन बांग्लादेश, मेड इन थाईलैंड, मेड इन मलेशिया, मेड इन वियतनाम और अमेरिका के नीचे जो बहुत छोटे छोटे, मैं कह रहा हूँ हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर जो देश हैं, होंडुरास हो गया, होंडुरास, कोस्टा रिका हो गया, होंडुरास होगा, कोस्टा रिका हो गया, तकरीबन ऐसे 5 कंट्री वहाँ तो लिखा रहता मेड इन सो एंड सो। और भारतवर्ष एक इतना महान देश और इतना बड़ा देश, और यहाँ का जो टेक्सटाइल उद्योग है अंग्रेज़ों के ज़माने से फेमस था। और जब मैंने आज़ादी के बाद, मेरा जन्म है, और जब मैं कॉलेज में गया तो जो मैं कपड़े पहनता था वो कपड़े होते थे ग्वालियर शूटिंग के, वो कपड़े होते थे बॉम्बे डाइंग के, वो कपड़े होते थे जगजीत सिंह टेक्सटाइल कॉटन मिल्स फगवाड़ा के, वो कपड़े होते थे भिवानी में जो बिरला जी की टेक्सटाइल मिल्स है वहाँ के। और इतने ज़बरदस्त कपड़े होते थे कम पैसों में, और इतने बढ़िया कपड़े कि मेरे को कपड़े कभी फटे नहीं। लेकिन आज क्या है, वो सारी मिल बंद हो गई। क्यों? कि कोई तालमेल नहीं है, ना तो सरकार के विभाग में और जो मिल के मालिक है ना तो उनमें तालमेल है, और दूसरा जो यहाँ की रोज़मर्रा की पॉलिटिक्स है, वहाँ रोज़मर्रा डिमॉन्स्ट्रेशन होना, रोज़मर्रा तालाबंदी होना, वो आखिरकार तालाबंदी हो गई। और जो मजदूर हैं वो अब रिक्शा चलाते हैं, और पहले वहाँ बड़े आराम से रहते थे मिल में। 1 तारीख को, 31 तारीख को और 30 तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी, दिवाली पर बोनस मिलता था, मिठाई का डब्बा मिलता था। लेकिन वो किसी तरह से उनकी मानसिकता को लोगों ने एक गलत रास्ते पर चला दिया। वो सारी कानपुर की, जो कानपुर को मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे, सारी मिल बंद पड़ी। ग्वालियर शूटिंग जो ग्वालियर से निकलती थी वो बंद हो गई है, चाहे उसके नाम से जो मिलती है सब नकली है। हाँ, हरियाणा की जो भिवानी में सिर्फ बिरला कंसर्न की वो ग्रासिंग रह गई है, बॉम्बे डाइंग बंद है। तो ये कह रहा है, मैं ये जो बात कही 3-4 मिनट लगा क्योंकि मेरे मन में एक लौ जगी हुई है, मेरे मन में एक तरह की ज्वाला जगी हुई है कि क्यों ना भारतवर्ष में जब इतने बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल जाएँ और बड़ी बड़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो 4-5 हैं उनमें सब में टेक्सटाइल का बीटेक की कोर्स है। और हमारे जो बुनकर है, चाहे वो बेशक से बनारस में हैं, चाहे वो कोयम्बटूर में हैं, समझे नहीं तो, और हर राज्य में हर जगह है। उड़ीसा में सांबलपुर की साड़ियाँ, बनारस में बनारस की साड़ियाँ। तो जब हमारे पास में सारा तामझाम है तो हम पीछे क्यों रह गए? मेरा मन ये करता है कि अमेरिका और यूरोप की स्टोर्स की हर शेल्फ पर भारत में निर्मित सामान मिले, उसी के लिए मैंने एक कविता लिखी है। तो क्या है? आओ दीप प्रज्वलित करें, पहला पद, आओ दीप प्रज्वलित करें हम सभी भारतवासी, आओ दीप प्रज्वलित करें हम सब भारतवासी, यह दीप माला हो प्रकाशमान समस्त भारत के आंगन प्रांगण में, यह दीप माला हो प्रकाशमान समस्त भारत के आंगन प्रांगण में, यही कामना विशेष करते हैं हम सभी भारतवासी अपने हृदय के आंगन में। दूसरा, यह बात है, अब जो कवि इसमें कह रहा है, यह बात है वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती की है दम भरने, और है अपने आप में दम भरने की। कहता है यह बात है वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती की और अपने में दम भरने की है। इसमें बस्ती है एकता की, इसमें एकता ही दमकती है, और इस एकता की रोशनाई दमकती है, और दमकती है रोशनाई हम सबके मन की।
इसमें उद्योग, श्रम परिश्रम की आज आजमाइश है और हम सब की आजमाइश है। इसमें हमारे उद्योग हैं और औद्योगिकी, हमारे श्रम परिश्रम, हुनर, कौशल की आजमाइश है और आजमाइश है हम सब भारतीयों की। बात चली है जब इस विश्व प्रतियोगिता की, आओ लो प्रज्वलित करें अटूट अटूट भारत के विश्वास की। तीसरा, जब मंशा हो प्रतियोगिता में विजय रहने की, जब मंशा हो इस प्रतियोगिता में, वैश्विक प्रतियोगिता में विजय रहने की, जब मंशा हो इस वैश्विक प्रतियोगिता में भारत देश के विजय होने की, तो कौशल के समंदर में हमें जहाज बनकर तैरना होगा। तो कौशल और हुनर, योग्यता और डिटर्मिनेशन के समंदर में हमें जहाज बनकर तैरना होगा, हमें पानी का जलयान बनकर तैरना होगा। जब बात चली है मेक इन इंडिया की, तो हमें अपनी ही सक्षमता को ललकारना होगा। क्या बात कही। चौथा, कर्मठी व्यक्ति जो चुनौतियों को स्वीकारेंगे, कर्मठी व्यक्ति जो चुनौतियों को स्वीकारेंगे, कौम वही जो कौमों के कुनबे में शीर्ष स्थान पर विराजेंगे। यही भारत है, हमारी धरती है, हमारा ही देश है, हमारे ही उत्पादक चहुओर छा जाएंगे। यही ही हो अब सौगंध हमारी। अंतिम, भारत को अपने चंद्रभाल पर सजा लो। चंद्रभाल माता, भारत को अपने चंद्रभाल पर सजा लो सभी भारतीय अब, हाथों में औजार उठा लो तुम सभी भारतीय अब, कदम बढ़ाओ विश्व वाणिज्य के क्रीड़ा स्थल पर सभी भारतीय तुम, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक अपने उत्पादों की पताका फहरा दो अब सभी भारतीय तुम। धन्यवाद। थैंक यू सर।